फ्रेंड्स, छोटी सी बात है, थोड़ा हल्के फुल्के में शुरू करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है सरकारी, करीब 1500 करोड़ रुपए का। चाहिए आपको? बहुतों के मन में तो करेगा। और साथ में फिर एक शर्त लगा दी जाती है कि वही लोग अप्लाई करें जिन्होंने कम से कम 500 करोड़ का ठेका या उससे ज़्यादा का ठेका जिन्होंने पहले से लिया हो और समय से पूरा किया हो। अब बताइए, लेंगे आप? और नहीं लेंगे तो फिर अब अगर हम अडानी अंबानी को दे देंगे, फिर आप कहेंगे कि देखिए कारपोरेट्स की सरकार है। ऐसा ही है ना? जब भी बजट पेश होता है, देश की हालत वही बताता है। आपने कभी देखा या सुना है 1947 से लेकर के आज तक कि बजट बनाने की प्रक्रिया से पहले आपके फाइनेंस मिनिस्टर कारपोरेट्स को छोड़ के कभी किसी टीचर्स के ग्रुप से मिले हों, लेबर यूनियन से मिले हों, किसान नेताओं से मिले हों, विद्यार्थियों से मिले हों, सरकारी कर्मचारियों से मिले हों, महिला समूहों से मिले हों, वगैरह वगैरह वगैरह? इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है 1 से 1.5% रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2%। वो कंसल्टेशन उन्हीं से होती है। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। मैं 100% सहमत हूं उससे, पर चौंकिए मत। क्यों? क्योंकि जो सरकारी मॉडल है तो उसके हिसाब से सारी संपत्तियां जो हैं प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाएं। मैं भी उसके हक में हूं, पर एक छोटा सा मुद्दा है मेरा। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 10,000 लोग काम करते हैं और उसकी जो वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ रुपया है। आप क्या कर रहे हैं? कारपोरेट्स को बुलाते हैं, बोली लगवाइए, जो भी करिए। मेरी राय ये है और मेरा ख्याल है कि आप उससे सहमत भी होंगे, इवैल्यूएशन किया जाए, कितने शेयर हो सकते हैं, पर शेयर क्या कीमत हो सकती है। पहले जो वहां के कर्मचारी हैं उनको अधिकार दिया जाए कि वो कितने शेयर खरीदना चाहते हैं, जितने वो खरीदना चाहें उनको दे दिए जाए, और फिर जो बचे वो फिर बाकियों के लिए हो, चाहे वो कारपोरेट्स हों चाहे दूसरे लोग। आप लोग सोचेंगे कि कारपोरेट्स जो है वो माइनॉरिटी शेयर क्यों खरीदेगा? खरीदेगा। कारपोरेट्स की एक रणनीति होती है कि अगर आप ओवरटेक नहीं कर सकते तो टेक ओवर कर लें। वो माइनॉरिटी स्टेक होते होते भी धीरे 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 या किसी साम दाम दंड भेद से मेजॉरिटी स्टेक बन ही जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर मेजॉरिटी शेयर एम्प्लॉयज के हाथ में है, आप जानते हैं क्या फर्क पड़ेगा? मान लो मेरे पास हैं 1000 शेयर, मैं चाहूंगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े या घटे, क्योंकि उसके प्रॉफिट में मेरा भी हिस्सा बनेगा भाई। मैं अपनी CL, EL, EOL, EL, OL जब तक इमरजेंसी ना हो मैं नहीं चाहूंगा। और सारा स्टाफ इस नज़र से आप देखेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। ज़्यादा हो तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस बना लीजिए इंडस्ट्री की अपनी अलग से। जो जितनी समय की छुट्टी ले उसका प्रॉफिट में प्रोपोर्शन तो नहीं कम हो जाएगा, हिसाब बराबर। खास तौर से जो इंडस्ट्रीज सरप्लस में हैं दे दीजिए। सरकार को अपना पल्ला झाड़ना है,
और उसके एवज में सरकार ने उससे कंपनसेशन लेना है अपने इन्वेस्टमेंट का। जो भी दे सरकार को क्या लेना देना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। न्यामगिरी का एक मसला था, सुप्रीम कोर्ट में आया था। 12 गांवों की जो ग्राम सभा थी, उन सब ने मना कर दिया था कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे इंडस्ट्री के लिए। और एक ग्राम सभा ने तो ये भी लिख दिया था पत्र वित्त मंत्री को कि आपको तो रॉयल्टी चाहिए, खाली जितनी रॉयल्टी चाहिए रॉयल्टी आप हमसे ले लीजिए और खदान हमारे नाम कर दीजिए। आप जानते हैं, अगर ट्राइबल्स के नाम पे माइंस होंगी, उनको बहुत सस्ता पड़ेगा, उनको एक्सपर्टीज बहुत सस्ती मिल जाएगी। बहुत सारी एनजीओ जो हैं वर्ल्ड लेवल की, उनका साथ देंगी। लेबर तो उनके घर की है। फर्क ये है कि वो कारपोरेट्स की तरह जो सत्ता में लोग हैं उनको फंड्स नहीं देंगे बस। तो स्वार्थ जो है सरकार का नहीं है, पार्टी का है। हमेशा ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। आप साथ में नेहरू जी के लिए 2-4 तू मैं भी जोड़ लीजिए। लेकिन सवाल इसका है कि पहला अधिकार जो है उसको चलाने का किसका होना चाहिए, क्योंकि सरकार को तो सिर्फ उसका मुआवजा ही चाहिए जो यूज किया, जो सरकार ने इन्वेस्ट किया है। और जितने ज्यादा हाथों में रहेगा उतने उसकी स्थायित्व ज्यादा होगा, उतना ही जो है आपके जो इनकम है वो स्प्रेड आउट होगी, उतने ज़्यादा लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उतने ज़्यादा जो है मार्केट इम्प्रोवाइज होगी, उतने ही ज़्यादा लोग खुशहाल होंगे। एक आइडिया दे रहा हूँ, खुरापाती दिमाग है, ऐसे ही सोचता हूँ। आप भी अपनी राय जोड़ सकते हैं इसमें। थैंक यू।